सुरभि प्लीज मेरी बात सुन, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मिलवाएगी कार्तिक से, जस्ट वंस, छोटा सा इंट्रो। तेरा नाम ही पूछना भूल गई रमाई, क्या नाम है तेरा? सिमी। जचता नहीं है नाम तेरे पे। सिमी, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, प्लीज आई एम सॉरी। पर क्यों? मैं इनके यहाँ पर एक नर्स की हैसियत से काम करती हूँ और मेरी तो कार्तिक से बातचीत भी नहीं होती, वो कहा और मैं कहा। और वैसे भी मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहती, आई एम रियली सॉरी। पर सुन ना मेरी बात सुरभि, इट्स अ रिक्वेस्ट, जस्ट वंस। बेटा कार्तिक से तो मैं मिल के रहूंगी, कैसे मिलूंगी वो तुम मुझ पे छोड़ दे। सुरभि की बच्ची। दादा, अंदर घर में सब आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ। क्या करूँगा अंदर जाके? क्या बोलूँगा? शांति, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बिंदु दी को अगर उस चौल में भेज दिया ना तो वहाँ उनका दम घुट जाएगा, परेशान हो जाएंगी वो। और दूसरी तरफ किशोर है, वो घर जमाई नहीं बनना चाहते और ये बात मुझे उनकी पसंद है। और अगर किशोर को यहाँ इस घर में रुकने के लिए बोला ना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म। और बिंदु दी को भी शादी से पहले सोचना चाहिए था ना, आखिर उन्होंने शादी अपनी मर्जी से की है, लव मैरिज की है। शांति, तू ही बता ना, मैं बिंदु दी को इस घर से जाने के लिए फोर्स कर सकता हूँ और ना ही किशोर को रुकने के लिए। हेलो, या जाओ भैया। खोलो। किससे मिलना है? अरे अभी देखा नहीं था आपने, जिससे बात करी थी ना मैं, उसकी बहन हूँ। अरे वाह, बड़ी रिस्पेक्ट है यहाँ पे तेरी सुरभि, तेरा नाम लेते ही गेट खोल दिया। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, भाई के लिए कुछ चाहिए क्या? नहीं। तो फिर? वो आप जो अंदर बिंदु दी और उनके हस्बैंड के बारे में बात कर रहे थे, उस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आप परेशान लग रहे थे तो मैंने सोचा कि अगर मेरी वजह से आपकी कोई टेंशन कम हो जाए तो। मेरे बारे में बात नहीं कर सकती है? अरे बिंदु शिंदु के बारे में बात करने के लिए टाइम है तेरे पास? हाँ बोलो, क्या कहना चाहते? सब बिंदु दी को लेकर आपकी दुविधा जायज है। मैं जानती हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह की तकलीफ उन्हें हो, लेकिन अगर आप उन्हें यहाँ रुकने के लिए कहेंगे तो वो उनके हक में नहीं होगा। शादी के बाद बहन या बेटी का घर उसका ससुराल ही होता है और उसका ससुराल ही उसके लिए मायने रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ससुराल में
थोड़ी तकलीफें होती है, एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। शायद कुछ सुविधाएं भी कम हो, पर यही चीजें तो पति पत्नी को एक दूसरे के करीब लाती है। इन्हीं वजह से वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान पाते हैं, इसी वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप उन्हें ऐसे यहाँ रुकने को कहेंगे तो वो दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, जो कि उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तुमने मेरी कंफ्यूजन क्लियर कर दी। थैंक यू सो मच सिमी। एक्सक्यूज मी। कार्तिक सुरभि को सिम्मी कहकर क्यों बुला रहा है? तू यहाँ क्या कर रही है? ओ हेलो भोली बसंती, तू ना ज्यादा बन मत। क्या ड्रामा चल रहा है तेरा डबल रोल का? हाँ, ये अंदर सिमी बाहर सुरभि, चक्कर क्या है तेरे डबल रोल का? देख प्लीज, अभी तू मुझसे यहाँ बात मत कर। बात क्या है ये तो बता, बोलती क्यों नहीं है कुछ? सिमी तू प्लीज अभी घर जा। तू ऑडिशन पे जा रही थी ना, मैं तुझसे शाम को घर पर बात करती हूँ। अभी तू प्लीज यहाँ से जा। इतनी नर्वस क्यों हो रही है तू? ओके रिलैक्स कर, जाती हूँ मैं। बाय द वे, तूने मुझसे ये क्यों कहा कि तेरी कार्तिक से बातचीत नहीं होती है? मैंने खुद देखा है तुझे बात ही नहीं करती, बल्कि पर्सनल एडवाइजर है तू उसकी। ना मत कहना। हाँ, उसने तुझे थैंक यू भी बोला तेरी एडवाइस के बाद, राइट सुरभि? सिमी प्लीज मेरा यहाँ नाम मत ले। यहाँ सब लोग मुझे सिमी के नाम से जानते हैं। प्लीज तू घर जा अभी। एक बात बता, तूने अपना नाम गलत क्यों बताया इन लोगों को? ओके फाइन, नहीं पूछती। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, पर घर पे आके ना तू मुझे हर चीज डिटेल में बताएगी, राइट? हाँ। और हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। तू कार्तिक बर्वे को पर्सनली जानती है। तुझे पता है जब मैं आई, काका और करण को बताऊंगी तो कितने खुश हो जाएंगे वो लोग। नहीं प्लीज तू बाबा को कुछ मत बताना। कोई नहीं जानता घर पर कि मैं यहाँ काम करती हूँ। बात क्या है? तू अभी जा यहाँ से, मैं घर पे आके तुझे सब बताती हूँ। ओके मेरी माँ, पर तू घर पे मुझे ज्यादा वेट मत करवाना। हाँ, अभी तो लिप सील कर लिया मैंने और जा रही हूँ मैं। घर पे तेरा वेट करूंगी। फाइन? ठीक है, तू जा प्लीज जा। बाय। सी कार्तिक, मैं बस यही कहना चाहती हूँ बिंदु दी, कहने का टाइम ओवर। अब सुनने का टाइम है। मैं अब जो भी फैसला सुना रहा हूँ वो एकदम फाइनल है, और आप दोनों को भी ये फैसला मानना होगा। बिंदु दी की विदाई की ना तैयारी शुरू कर दो। देखो कार्त्या, मैं बोल रही थी कि आप मेरी बात सुनिए प्लीज। और मेरा फैसला ये है कि बिंदु दी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। थैंक यू कार्तिक। सर लेकिन बिंदु मेरी बीवी है। किशोर जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं। आपको हमारे घर में रहना होगा, घर जमाई बन के। बहुत प्यार करता हूं अपनी बहनों से मैं। उन्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं। किसी भी तरह का दर्द
दुख, तकलीफ की एक छाया भी उनके ऊपर पड़ने नहीं देना चाहता मैं। बिंदु दी ने आपसे शादी की, आपसे रिश्ता जोड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पुराने रिश्तों को तोड़कर चली जाए। और मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही मायने रखता है। बिंदु दी ने आपको अपनाया ना, हम लोग भी खुले दिल से आपको अपनाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी यही मानते हैं शादी के बाद लड़की की खुशी उसके ससुराल में ही होती है। तुम इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो कार्तिक? लेकिन मेरे लिए ये सब किताबी बातें हैं। जिंदगी किताबों के पन्ने पलटकर, किताबों से कंसल्ट करके नहीं जी जा सकती। और मैं अपनी बहनों को अच्छे से जानता हूं। बड़े ही नाज अदा अंदाज में पली बड़ी है। आपके वन रूम किचन में इतनी जगह नहीं है कि उनकी खुशियां पैर फैला सके। बिंदु दी ने हमारे खिलाफ जाकर शादी की, अपने प्यार को साबित किया। किशोर जी, अब आपकी बारी, आप भी अपने प्यार को साबित करें। अगर आप वाकई में बिंदु दी से प्यार करते हैं जितना बिंदु दी आपसे करती है, तो आप अपनी पुरानी ट्रेडिशनल थिंकिंग को भुला दीजिए। अपने ईगो को थोड़ा सा सैक्रिफाइस कीजिए। प्यार में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, प्यार या फिर धोखा। ईगो नहीं। प्यार में और एक चीज भी नहीं होती सर, इम्तिहान। जिंदगी भले ही इम्तिहान लेती हो, मगर प्यार नहीं। और मैं बिंदु से बहुत प्यार करता हूं सर। लेकिन प्यार को महसूस किया जाता है ना सर, साबित नहीं। और ना तो प्यार शर्तों पर होता है। इस चीज की मुझे पहले भी थोड़ी सी भनक होती ना कि शादी के बाद बिंदु की बहुत सारी शर्तें हैं, तो मैं उसी वक्त पीछे हट जाता। मानता हूं कि मैं बहुत गरीब हूं, आप लोगों की तरह मेरे घर में ऐशो आराम की चीजें नहीं है, मानता हूं। लेकिन एक चाहत और एक दिल दोनों है सर, और उन दोनों में बिंदु के लिए बेइंतहा प्यार है। आत्मसम्मान को गिरवी रखकर ना तो प्यार किया जाता है और ना ही जिंदगी को जिया जाता है। मैं यहां से जाने की इजाजत चाहता हूं। वही अपने 1 बेडरूम में जाना चाहता हूं, जहां मुझे अपनी पत्नी का और हमारे घर को उसकी गृह लक्ष्मी का इंतजार हमेशा रहेगा सर। अरे क्यों बात का पतंगड़ बना रहे भैया? अरे सिचुएशन को समझिए तो जरा। तो ये आपका आखिरी फैसला है। Then get the hell out of here!
अमीरी के चस्के के बाद गरीबी बहुत चुभती है। इधर तो अपने टॉयलेट में भी एयर कंडीशन है। जब इसके घर में किचन की गर्मी इसके बेडरूम तक आएगी ना, साले के पसीने छूट जाएंगे। गारंटी दे रही है मैं, 2-4 दिन में इसकी सारी हेकड़ी उतर जाएगी, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। आएगा इधर ही उल्टे पांव वापस। अनि इन दोनों की टेंशन तू लेना बंद कर, मैं है ना, संभाल लेगी मैं इनको। अन्नी काय देखा, ये ताई कभी हारते नहीं है रे। आणि ताई का फैसला इच काट्या का फैसला है। मॉम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हुआ तो हुआ क्यों? गॉड, I'm sorry. अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पहले से टूटा फूटा हूं और दोबारा से एक्सीडेंट। मरम्मत भी नहीं होगी मेरी इस तरह से तो। लग गई यार। क्या अब ये ट्रैफिक सिग्नल बन के क्या खड़ी हो? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है ना दुनिया के सारे दर्द तुम्हारे कंधों पर हैं। और चेहरे पे ना 420 वोल्ट का झटका लिखा हुआ है। क्या हुआ? भाई के फैसले को लेके शॉक में हो क्या? मेरे को भी लगा। सरप्राइज कर दिया भाई ने। भाई से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यार मैंने। सोच चेंज हो गई भाई की। अब ये सोच कैसे, क्यों और कब चेंज हुई, यही समझ नहीं आ रहा मेरे। गलत है उनका फैसला। अच्छा, बुलाऊं भाई को? भैया प्लीज। एक एडवाइस दूं? फ्री किए रख लो। जैसे तुमने मेरी जान बचाई है ना, वैसे ही एडवाइस तुम्हारी जान बचाएगी। तुम है ना फ्रंट रो में बैठी हो, तो वहां बैठो, तमाशा देखो, पॉपकॉर्न खाओ और शो के मजे लो, लेकिन कभी भी भाई के फैसलों के बीच में मत कूद लो, समझी? कार्तिक सर का फैसला तुम्हें भी गलत लगा, फिर भी तुम चुप रहे। मैं तो बाहर की हूं, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन तुम्हारा तो हक है। तुम तो अपनी राय दे सकते थे, फिर भी तुम चुप रहे, सिर्फ ये सोचकर कि कार्तिक सर को गुस्सा आ जाएगा। तुमने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने दी। सैड। मानना पड़ेगा, कमाल की चीज है। आप प्लीज दिखाएंगे आप कौन सी दवाई दे रहे हो? ध्यान कहाँ रहता है आपका? मैंने आपको ये वाली दवाई देने के लिए कहा था और आप ये गलत दवाई दे रहे हो। देखिए, आप प्लीज अपने काम में ध्यान रखिए, फोन पर नहीं। सॉरी। ठीक 2 घंटे बाद आपको ये दवाई इन्हें दोबारा देनी है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप अपना फोन साइलेंट पर रखिए या फिर उसे ऑफ कर दीजिए। ऐसे अचानक लाउड वॉइस से पेशेंट का ब्लड प्रेशर स्पाइक हो जाता है। ये मेरा फोन नहीं बज रहा है। मेरा फोन है। हेलो, yeah, I'll call you back.
वैसे आई की तबीयत कैसी है अब? बेटर। मेरा गुस्सा किसी और पे निकालने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। तुमने जो बोला था मैंने ठीक उसका उल्टा किया। यही वजह है ना तुम्हारी नाराजगी की। देखो सिमी, मेरी लाइफ की एक सिंपल फिलॉसफी है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। वो तो चली गई। हिम्मत कैसे हुई उसकी? मैं बात कर रहा था और वो बीच में चली गई।